इस वीडियो में हम एक स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करना चाहेंगे जो क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड है। उसको कहते हैं पायरे-रॉबिन सीक्वेंस। ये आप यदि देखेंगे वेबसाइट में या बुक्स में, लिटरेचर में, तो इसका डिफरेंट नाम होता है। कुछ लोग कहते हैं PRS, कुछ लोग कहते हैं पायरे-रॉबिन सिंड्रोम, पायरे-रॉबिन सीक्वेंस, पायरे-रॉबिन एनामेलार्ड। सो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमको ये याद रखना है कि ये पायरे-रॉबिन एनोमली है या पायरे-रॉबिन सीक्वेंस है। ये एक्चुअली क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड है, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी मरीज़ जो आ रहे हैं वो पायरे-रॉबिन सीक्वेंस के आ रहे हैं, क्योंकि ये एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो बच्चों में होता है। बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा बच्चे मेरे को अपने हॉस्पिटल में देखने को मिल रहे हैं। ये किन में होता है? ये होता है यूजुअली लड़कियों में ज़्यादा होता है, और पायरे-रॉबिन सीक्वेंस जो है यूजुअली लड़कियों में फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड इन द फैमिली, और लड़कों में बहुत कम होता है, लेकिन होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फीमेल कम होता है। ये होता क्या है? ये एक फेशियल एनोमली है बर्थ से, जिसमें दाढ़ी जो है छोटी होती है। छोटी दाढ़ी होने से जो जीभ है वो जो है पीछे चले जाता है, और उसके कारण उसमें सांस में तकलीफ़ होती है। और तीसरा, इसके साथ में क्लेफ्ट पैलेट होता है। तो इसमें 3 मेजर प्रॉब्लम होते हैं। एक तो है चिन छोटा होता है, दूसरा जीभ जो है पीछे चला जाता है, जिसके कारण ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और तीसरा क्लेफ्ट पैलेट होता है। तो ये तीनों मिला करके इसको बोलते हैं पायरे-रॉबिन सीक्वेंस। एक एग्जांपल के बतौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बच्चे में आप देख सकते हैं कि इसका जोड़ा छोटा है, हम साइड से देख रहे हैं, और इसका चिन छोटा होने से पीछे होने के कारण जो जीभ है वो पीछे चला जाएगा, और उसमें सांस की तकलीफ़ हो सकती है। और ये जो जबड़ा है, जब बच्चा बड़ा होगा तो धीरे धीरे इट विल ग्रो, और हो सकता है कि जैसे नॉर्मल जबड़े होते हैं उतना ना ग्रो करे, बट वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ये डेवलप क्यों होता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। ये जो है बेसिकली जेनेटिक होता है, और साथ में एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं। मेनली इसमें एनवायरनमेंटल फैक्टर होता है। अब ये एनवायरनमेंटल फैक्टर क्या होता है? जब बच्चा पेट में होता है, जब पहले 3 महीने में डेवलप होते रहता है, तो यदि बच्चे का चेहरा जो है चेस्ट से काफ़ी जुड़ा हुआ है, या दाढ़ी जो है चेस्ट के बहुत पास में है, तो उसको जगह नहीं मिलती है मैंडिबल को डेवलप होने के लिए। जो दाढ़ी है उसको डेवलप होने के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो कम डेवलप होता है, छोटा रह जाता है। क्योंकि वो छोटा रह जाता है तो मुंह के अंदर स्पेस नहीं डेवलप होता है, और जीभ जो है पीछे चला जाता है, जिसके कारण ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। और डेवलपमेंट वाइज ऐसा कुछ होता है कि जो तालू है उसका डेवलपमेंट जीभ से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है। तो चूंकि जीभ बड़ा होता है या पीछे होता है, उसके कारण तालु जुड़ नहीं पाता है, और उसमें डिफेक्ट बन जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं सीक्वेंस। दाढ़ी छोटी होती है क्योंकि फ्लेक्स्ड होता है हेड जो है, उसके कारण जीभ जो है पीछे चला जाता है, और चूंकि जीभ पीछे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, क्लेफ्ट पैलेट डेवलप होता है। इसको इसीलिए कहते हैं पायरे-रॉबिन सीक्वेंस। नो, इसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? ये बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। इट इज़ लिटिल डिफरेंट देन यूजुअल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट से, क्योंकि ऐसे बच्चों में चिन छोटा होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जन्म के बाद में सांस की तकलीफ होती है। ऐसे बच्चे ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जीभ जो है पीछे जो सांस की नली है उसको बंद कर देती है, और कई बच्चे जो हैं उसमें नीला पड़ जाते हैं, बीच बीच में सांस लेने में मुश्किल होती है। और जैसे दूध वगैरह पिलाते हैं तो फिर भी नीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम दूध जो है सांस की नली में चला जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा अहम प्रॉब्लम है जो पायरे-रॉबिन सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है, वो है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और बच्चे का नीला पड़ जाना। तो इसका क्या इलाज है?
सांस के लिए लेटेस्ट इसके बारे में बात करें, उसके बाद फिर तालु के बारे में बात करेंगे। यदि इसमें डिफरेंट डिग्री हम कहते हैं, बच्चा जैसे नीला पड़ जाता है, सांस में तकलीफ होती है, तो ऐसे बच्चों को हम साइड में या उल्टा लिटा करके इसको नर्स करते हैं ताकि जो जीभ है सामने आ जाए और सांस की नली जो है ओपन हो जाए, जिससे सांस ले सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो फीडिंग देते हैं उसमें हमेशा ख्याल करना चाहिए कि थोड़ा क्वांटिटी दें और बच्चे को ऑलमोस्ट बैठा करके फीडिंग दें, और जब भी फीडिंग देते हैं उसके बाद फिर इसको अच्छे से डकार दिलानी चाहिए। यदि सांस की तकलीफ़ ज़्यादा है, यदि मान लो बच्चा बार बार नीला पड़ जा रहा है और ऐसे करने से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको एक हम कहते हैं नेज़ोफेरिंजियल एयरवे, नाक से हम छोटी सी नली डाल देते हैं ताकि उसके साथ में बच्चा सांस लेते रहता है, तो उससे फिर नीला पड़ना कम हो जाता है और बच्चा जो है धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो ये जो है मॉडरेट सिचुएशन में हम नेज़ोफेरिंजियल एयरवे कहते हैं। और जब सीवियर होता है, जो नेज़ोफेरिंजियल एयरवे भी काम नहीं कर पाता, तो ऐसे सिचुएशन में हमको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो ऑपरेशन है, 2-3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, वो सर्जन जो है अपने आप डिसाइड करते हैं। एक में हम जीभ को बाहर होंठ से जोड़ देते हैं, दूसरा कभी रॉड डालते हैं, कभी कुछ उसमें और कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सीवियर है, यदि बच्चा पैदा होता है और बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है और चिन बहुत छोटा है, जिसको हम ये सब ऑपरेशन और सिंपल तरीके से नहीं ठीक कर सकते, तो हमको कभी कभी ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ती है और साथ में हमको ये मैंडिबल पे ऑपरेशन करना पड़ता है, या नीचे के जॉ बोन पे ऑपरेशन करके उसको सामने लाना पड़ता है, जिसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, मैंडिबुलर डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। तो ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं जो पॉसिबल हैं और पायरे रॉबिन सीक्वेंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो चिन का प्रॉब्लम है, कब तक के सॉल्व होता है? यदि माइल्ड मॉडरेट है, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे चिन जो है बड़ा होने लगता है और 3 से 6 महीने के बीच में एडिक्वेट ग्रोथ हो जाती है ताकि सांस जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए बच्चे को हमको ख्याल करके बड़ा करते रहना है और वेट करना है, जो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मुद्दा है क्लेफ्ट पैलेट। ये जो है दूसरे बच्चों के क्लेफ्ट पैलेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये केवल सेंटर में होता है और सामने जो है लिप और एल्वियोलस जो है बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। चूँकि ऐसे बच्चों में सांस की तकलीफ़ होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों का ऑपरेशन थोड़ा लेट करें। तो मैं प्रिफ़र करता हूँ कि ऐसे बच्चों के ऑपरेशन जो है 11-12 महीने के उम्र में करना चाहिए। और ऑपरेशन करने के बाद हमको काफ़ी ख्याल करना पड़ता है, इसलिए ऐसे बच्चों को हमको अच्छे से केयरफुल एरिया में, आईसीयू में या पोस्ट ऑपरेटिव केयर एरिया में हम उसको ज़्यादा देर तक के रखते हैं। और जब तक कि हमको बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तब तक कि हम उसको वार्ड में शिफ्ट नहीं करते हैं। तो ऑपरेशन के बाद में ऐसे बच्चों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सांस के लिए। बाकी सब ऑपरेशन बिल्कुल सेम होता है जैसे दूसरे का होता है, बट पायरे रॉबिन सीक्वेंस में हमको ऑपरेशन के बाद में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। एक और मुद्दा है जो पायरे रॉबिन सीक्वेंस के साथ में हमने देखा हुआ है और हम लिटरेचर में पढ़ते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ में कभी कभी साथ में और कोई एनॉमली हो सकती है, जैसे कभी कभी कार्डियक एनॉमली हो सकती है या कोई और हाथ पैर में एनॉमली हो सकती है। इसलिए ऐसे बच्चों को ऑपरेशन से पहले बच्चे के डॉक्टर और बेहोशी वाले डॉक्टर जो हैं वो बहुत अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए और बिल्कुल रूल आउट करना चाहिए कि कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है या कोई दूसरा और शरीर में डिफेक्ट तो नहीं है, जिसके लिए हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो पायरे रॉबिन सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये इंसिडेंस काफ़ी कम है, लेकिन लड़कियों में होता है ज़्यादा करके, और यूजुअली फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली को ये सीक्वेंस होता है। इसमें दोनों चैलेंजेस होते हैं, एक तो सांस की तकलीफ़ का और दूसरा पैलेट ऑपरेशन का। इसलिए मैं इसके बारे में आपको अलग से जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद।